हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। DSSB के लिए जो नज़्म के ताल्लुक़ से आपके सामने कंटेंट पेश किया जा रहा है, उसी तसलसल में आज जिस उन्वान के तहत आपसे गुफ्तगू होगी, जो उस पर निकात अहम निकात जो बात होगी वो है रुबाई। आइए देखते हैं रुबाई के मुतालिक NCERT कुतुब में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि रुबाई अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये याद रखिए कि रुबाई क्या है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और रुबाई क्या है, रुब से निकला है, बना है। ठीक, इसके रुब के मतलब होते हैं चार के। ठीक, अगला पॉइंट है कि रुबाई रुब से बना है जिसके माने होते हैं चार के। अगर आपको रुबाई के मीनिंग पूछ दें कि रुबाई के माने क्या होते हैं तो चार के याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि रुबाई चार मिसरों पर मुश्तमिल होती है। ये बात ज़हन नशी कर ली। रुबाई की जो मिसरे हैं 1 2 3 4, न इससे कम होगा और न ही इससे ज़्यादा होगा। ठीक, अगला पॉइंट कि रुबाई सिन्फ को दो बैती और तराना भी कहा जाता है, कि रुबाई सिन्फ को दो बैती भी कहा जाता है और तराना भी कहा जाता है। ये NCERT किताबें दोनों नाम बताए गए हैं। इसके अलावा और जगहों पे जो चीज़ नाम रुबाई के निकल के सामने आते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ताकि जहन में वो बात रहे कि अगर वो आपको ऑप्शन आ जाए तो आप जहन में रखें कि हाँ क्या कह सकते हैं और उसके क्या नाम हो सकते हैं। देखिए, रुबाई के तराने और दुबैती के अलावा एक नाम होता है चहार मिसरा। चहार मिसरा, ठीक, एक नाम ये हो गया। इसके अलावा एक होता है खफ्ती भी इसको कहते हैं, खफ्ती। ठीक, एक और नाम होता है इसका खस्सी। ठीक, ये इस तरीके से इसके 5 नाम हो गए। पहला नाम हो गया दुबैती, दूसरा नाम हो गया तराना, तीसरा नाम हो गया चहार मिसरा। चहार बैत नहीं कहेंगे, कहीं कहीं ऑप्शन आता है चहार बैत का, तो चहार बैत नहीं चहार मिसरा कह सकते हैं। ठीक, खफ्ती एक नाम हो गया, एक हो गया खस्सी। तो ये आप चारों नाम याद रखिएगा। ये बात याद रखिए कि चहार बैती नहीं होगा, चहार मिसरा होगा। ठीक, अब अगला पॉइंट देखिए कि चार मिसरों, ये छूट गया, चार मिसरों वाली हर नज़्म रुबाई नहीं होती है। ये भी याद रखिए कि चार मिसरों वाली जो जितनी भी नज़में होती हैं हम उसको रुबाई नहीं कह सकते हैं। इसकी रुबाई की क्या है कि इसकी एक ख़ास बहर मुतय्यन होती है, जिसे बहरे हज़ज में कहा जाता है। कि रुबाई के लिए क्या है कि जितनी भी नज़में हैं सबको हम रुबाई नहीं कह सकते। रुबाई की पहचान ये है कि उसके लिए एक बहर मुतय्यन कर दिया गया, मुकर्रर कर दिया गया। वो बहर कौन सी है? बहरे हज़ज है। ठीक, ये याद रखिए कि सिर्फ़ और सिर्फ जब भी किसी रुबाई कोई शायर कहना चाहता है तो सबसे पहले बहरे हज़ज को जहन में रख लेता है। तो इसी के ऊपर क्या है, इसी बहर पे अपने अशार कहता है, रुबाई के अशार। अगला पॉइंट है कि रुबाई के लिए इस फ़न के उस्ताद ने क्या है, रुबाई की जो उस्ताद है उन्होंने क्या है 24 औज़ान मुकर्रर कर दिए हैं। तो पहली शर्त क्या है कि इसके बहर को मुतय्यन कर दिया, बहर के बाद क्या है इसके औज़ान को मुकर्रर कर दिया। और कितने औज़ान हैं? 24 औज़ान हैं। अब देखिए अगला पॉइंट कि इसके अलावा किसी और वज़न में बहर नहीं कही जा सकती। ठीक, ये बात बिल्कुल तयशुदा है। अगला पॉइंट है कि वज़न और बहर की पाबंदी के लिए रुबाई के लिए ये भी लाजमी है। पाबंदी के अलावा रुबाई के लिए भी लाजमी है कि उसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया हों। देखिए इसके इस तरीके से तरतीब आती है, अलिफ बा और अलिफ। ये तरतीब इस तरीके से बयान किया जाता है कि पहला, जैसे मिसाल के पहला ये हो गया तो ये हम काफिया होगा, दूसरा ये हो गया तो ये हम काफिया होगा, ये तीसरा जो होता है ये हम काफिया। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब क्या है कि बहुत सी ऐसी रुबाइयाँ मौजूद हैं जिसका चौथा मिसरा भी क्या है, आपको तीसरा मिसरा भी हम काफिया पाया गया है, लेकिन 3 मिसरों का हम काफिया होना लाजमी है। चौथा अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। तो तीसरा क्या है, अब देखिए चौथा क्या है, अलिफ। तो पहला, दूसरा और चौथा हम काफिया होगा। तीसरे में अगर आप शायर चाहे तो हम काफिया ला सकता है और चाहे तो नहीं ला सकता। तीसरे में क्या है, उसको इख्तियार हासिल है। ठीक, अच्छा एक बात और ज़हन नशी करने की कि अगर तीसरा मिसरा भी अगर काफिया हो तो देखिए अब मैंने आपको
तीन चार नाम बताए हैं। तराना नाम बताया है इसका रुबाई का, दो बैती बताया है, उसके साथ खफ्ती बताया और खस्सी बताया है। जो खस्सी मैंने बताया नाम, इसको इस ध्यान रखिए कि अगर चौथा मिसरा मतलब कि रुबाई के चारों मिसरे अगर हम काफिया हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, गैर खस्सी कहते हैं। क्या कहेंगे उसको, गैर खस्सी। ठीक, अगर रुबाई के तीन मिसरे, पहला दूसरा और चौथा मिसरा क्या है आपका हम काफिया, और तीसरा क्या है हम काफिया नहीं है, तो उस सूरत में हम उसको खस्सी कहते हैं। तो खस्सी और गैर खस्सी, आप जहन में ये बात याद रखिएगा कि खस्सी कब होगा, रुबाई कब कहलाएगा, जब पहला दूसरा और चौथा क्या होगा आपका हम काफिया होगा। हाँ, गैर खस्सी कब कहलाएगा, जब चारों मिसरे हम काफिया होंगे तब वो गैर खस्सी कहलाएगा। ठीक, ये बात जहन में रखिएगा। तो अभी जो बात कही जा रही थी वो ये कि रुबाई के लिए ये शर्त है और ये लाजमी शर्त है कि पहला दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया हो। हाँ, तीसरा हो या ना उसमें कोई बात ही नहीं, अगर होगी तो कोई बात नहीं। बहुत सी रुबाइयाँ ऐसी हैं जिसका चौथा मिसरा भी तीसरा मिसरा भी हम काफिया रहा है। कह रहे कि इसके चारों मिसरे भी हम काफिया हो सकते हैं। देखिए कह रहे कि उसके चारों मिसरे भी हम काफिया हो सकते हैं। अगला पॉइंट कि रुबाई का चौथा मिसरा सबसे ज़्यादा अहम होता है या रुबाई का चौथा मिसरा पुरजोर होता है। ठीक, ये मिसरा जितना ज़ोरदार होगा रुबाई उतनी ही बेहतर मानी जाएगी। अगर यूँ कहा जाए कि रुबाई की कामयाबी का दारोमदार चौथे मिसरे पे तो कोई मुज़ायका नहीं है। ठीक, तो चौथा जो मिसरा होगा, जैसे हमने कहा अलिफ अलिफ बा और अलिफ, तो ये जो है ये जो चौथा मिसरा है ये पुरजोर और बहुत अहमियत का हामिल होता है। ठीक, अगर आपके सामने सवाल आ जाए कि रुबाई में सबसे अहम मिसरा कौन सा होता है या पुरजोर मिसरा कौन सा होता है, तो वो चौथा मिसरा होता है। अब देखिए, रुबाई में हुस्न इश्क, फ़लसफ़ा अखलाक, रिंदी और सरमस्ती, मज़हब व तसव्वुफ़ के अलावा शायर की ज़ाती ख़यालात और तजर्बात, महसूसात और अफ़कार व मुशाहिदात का भी इज़हार होता है। तो रुबाई में किन किन मौज़ूआत पर रुबाई कही जाती है, जब रुबाई के शायर के अशार कहना चाहता है तो कौन कौन से मौज़ूआत को वो नज़्म कर सकता है। तो देखिए आपके सामने हुस्न इश्क हो गया, फ़लसफ़ा अखलाक हो गया, रिंदी और सरमस्ती हो गया, मज़हब तसव्वुफ़ हो गया। इन सब के अलावा क्या है, शायर की ख़ुद की ज़ात हो गई कि क्या वो हालात और क्या तजर्बात उसके हैं, उसकी ख़ुद का एक एहसास अपना क्या, उसकी फ़िक्र क्या है, उसका मुशाहिदा क्या है, इन तमाम तर चीज़ों को भी वो शायरी में नज़्म कर सकता है। अगला पॉइंट कि रुबाई में मज़ाहिर फ़ितरत की अक्कासी भी है कि जितनी फ़ितरी मनाजिर है उसकी भी अक्कासी आपको रुबाई में नज़र आ सकती है। तो ये मौज़ूआत के बिना पर ये बात कही गई। अब ये रुबाई का आपका हो गया। देखिए हवाले के तौर पे आप देख सकते हैं गुलिस्तान उर्दू जो 11वीं जमात की सफ़ा नंबर 201 पे इसका बयान है। नवाए उर्दू जो 10वीं जमात की सफ़ा नंबर 156 पे इसका तस्करा है। नई आवाज़ जो 12वीं जमात की है सफ़ा नंबर 124 पे रुबाई के मुतालिक तस्करा है। अब रुबाई की जो शुअरा हैं उनके मुतालिक देख लीजिए। सबसे पहले आपके सामने है जगत मोहन लाल रवा। देखिए रवा एक बीपीएससी में भी ये सवाल आया था कि रवा क्या है, किस सिल्फ़ शायरी के लिए मशहूर व मारूफ़ है। तो रवा क्या है, रुबाई के लिए बहुत मशहूर व मारूफ़ है। सिल्फ़ शायरी में रुबाई के लिए सबसे मशहूर व मारूफ़ है। और भी शुअरा हैं लेकिन ऑप्शन में यही थे। अब देखिए कह रहे हैं कि 1889 में इनकी पैदाइश हुई, 1924 में इनकी वफ़ात हुई है। पैदाइश और वफ़ात याद रखिएगा। अब कह रहे हैं अगला पॉइंट कि जगत मोहन लाल नाम था इनका, जगत मोहन लाल, और रवा इनका तखल्लुस था। रवा उन्नाव में पैदा हुए। रवा बचपन ही से बेहद मेहनती और ज़हीन शख्सियत के मालिक थे। अगला पॉइंट कि रवा ने एमए और एलएलबी की डिग्रियां हासिल की। उसके बाद उन्नाव में वकालत शुरू कर दिया। इस पेशे में बड़ी शोहरत और कामयाबी हासिल की। तो इन्होंने एमए किया और एलएलबी की डिग्री हासिल की और उन्नाव में क्या है ये वकालत शुरू कर दिए। और वकालत के पेशे में क्या है बहुत शोहरत और कामयाबी इनको मिली। कि रवा को बचपन ही से शायरी का शौक़ था। उन्होंने गज़ल, नज़्म, मसनवी, रुबाई जैसे असनाफ़ को अपनी तख्लीकी इज़हार का ज़रिया बनाया। तो कौन कौन असनाफ़ में इन्होंने तबाज़माई की और शायरी में, देखिए गज़ल में भी, नज़्म में भी, मसनवी में भी, रुबाई में भी। लेकिन रुबाई बतौर रुबाई गोश शायर के अतबार से बहुत मशहूर मारूफ़ है। अगला पॉइंट की लेकिन
रवां को रुबाई कहने में बड़ी शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई। देखिए वही बात कह रहे हैं कि लेकिन रुबाई में क्या इनको बहुत शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई। अगला पॉइंट देखिए, रवां के रुबाइयों में फ़िक्र फ़न का गहरा इम्तिजाज मिलता है। मेयारी ज़बान व उसलूब, लतीफ़ तशबीहात और इस्तिआरात और मुअस्सिर अंदाज़ बयान इनकी रुबाइयों की मखसूस पहचान है। ठीक है, ये इनकी रुबाइयों की खूबियाँ बयान कर रहे हैं। अगला पॉइंट कि रवां की एक मसनवी नक़द रवां है, एक मसनवी इनकी है नक़द रवां के नाम से, और 2 शेरी मजमूए हैं। वो कौन कौन से? रुबाइयत रवां पहला मजमूआ और रूह रवां इनका दूसरा मजमूआ। ये दोनों क्या है? शेरी मजमूए हैं, रूह रवां और रुबाइयात रवां। रुबाइयात क्या है तो आप रुबाइयात से अंदाज़ा लगा सकते कि ये शेरी मजमूआ है, लेकिन रूह रवां के मुतालिक शायद हो सके शक हो जाए कि ये किसका मजमूआ है, तो ये भी क्या है? शेरी मजमूआ है। और ये भी याद रखिए कि नक़द रवां क्या है? ये मसनवी है। अब देखिए जो इनकी रुबाई आपकी किताब में शामिल है उसको भी मैंने लिखा है। देखिए रुबाई देखिए, क्या तुमसे बताए उम्र फ़ानी क्या थी, क्या तुमसे बताएं उम्र फ़ानी क्या थी, बचपन क्या चीज़ थी, जवानी क्या थी, ये गुल की महक थी वो हवा का झोंका, एक मौजे फ़ना थी, ज़िंदगानी क्या थी। ठीक है, ये एक इनकी रुबाई हो गई रवां की। दूसरी रुबाई देखिए, दुनिया 100 तरह से बहलाती है, सामाने खुशी से रूह घबराती है, अब फ़िक्र फ़ना ने खोल दी हैं आँखें, कुल्फ़त हर बात में नज़र आती है। कुल्फ़त मतलब तकलीफ़, अज़ियत, ये सब चीज़ें होती हैं। देखिए अगला पॉइंट देखिए, अगले इनकी रुबाई, ये क्या कि हयात जाविदानी क्या है, ये क्या कि हयात जाविदानी क्या है, पहले देखो जहाने फ़ानी क्या है, इस फ़िक्र में हो कि मौत क्या शय है रवां, ये भी समझे कि ज़िंदगानी क्या है। ठीक, ये 3 रुबाइयाँ जो आपकी NCERT किताब में शामिल हैं, ये आप देख लीजिए। जो हवाले के तौर पे गुलिस्तान अदब जो 11वीं जमात की है, सफ़ा नंबर 202 पे इनका तस्करा है, और नई आवाज़ जो है 12वीं जमात की, सफ़ा नंबर 125 पर रवां के बारे में तस्करा है। अगले जो शायर है वह है अमजद हैदराबादी। अमजद हैदराबादी को भी जो शोहरत मिली है वो बहैसियत रुबाई गोश शायर के हिसाब से। देखिए इनके बारे में कहा जा रहा है कि 1886 में इनकी पैदाइश हुई है और 1961 में इनकी वफ़ात हो गई। 1886 में ये हैदराबाद में पैदा हुए थे, इसलिए अमजद हैदराबादी के नाम से मशहूर हैं। अगर पहला पॉइंट देखिए कि अमजद हुसैन नाम और अमजद तखल्लुस था। अमजद हैदराबादी हैदराबाद में पैदा हुए थे। ठीक, अगला पॉइंट कि मदरसे निज़ामिया में इब्तिदाई तालीम हासिल की, उसके बाद पंजाब से मुंशी फाजिल का इम्तिहान पास किया और कुछ अरसे तक बेंगलोर में मुदर्रिस रहे, फिर हैदराबाद क्या है लौट आए। मदरसा दारुल उलूम में दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम दी करके बाद में सदर मुहासिब के दफ्तर से मुतअल्लिक हो गए, ठीक मुंसलिक हो गए थे। अगला पॉइंट क्या, अमजद हैदराबादी सूफियाना मिजाज रखते थे, इनके यहाँ अखलाक व तसव्वुफ़ के गहरे असरात नज़र आते हैं। अगला पॉइंट कि उनकी रुबाइयों के 2 मजमूए हैं। देखिए अब ये है कि उनके जो अमजद हैदराबादी हैं इनकी रुबाइयों के 2 मजमूए हैं। अगर आपके सामने सवाल आए कि अमजद हैदराबादी के रुबाइयों कितने मजमूए हैं, तो आप ये ज़हन में बात याद रखें कि रुबाइयों के सिर्फ 2 मजमूए। कौन कौन से? रुबाइयात अमजद और रियाज़ अमजद। ठीक, रुबाइयात अमजद, इससे रुबाइया से तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रुबाइयात का मजमूआ है, लेकिन रियाज़ अमजद से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन रियाज़ अमजद क्या है, ये भी रुबाइयों का मजमूआ के नाम से ये 2 मजमूए इनके शाये हो चुके हैं। ठीक, इतनी सी मालूमात इनके थी। अब देखिए कौन सी इनकी रुबाइयों को NCERT किताब ने शामिल किया है। किस बर्क की हर आन चमक रखती है, क्या है किस बर्क की हर आन चमक रहती है, किस गुल की दिमाग में महक रहती है, टूटा है ज़रूर कोई कांटा दिल में, जब देखिए कुछ न कुछ खटक रहती है। अगला देखिए इनके रुबाई, खालिक ने जिन्हें दिया है ज़र देते हैं, ज़र क्या खुदा की राह में घर देते हैं, अपना सरमाया ये है रुकू व सजदा, सामान नहीं रखते सर देते हैं। और अगले रुबाई देखिए, ख़ुद अपनी निगाहों से गिरा जाता हूँ, ख़ुद अपनी निगाहों से गिरा जाता हूँ, कतरा सा ज़मीन में समा जाता हूँ, अहबाब मेरे दफन की क्यों फ़िक्र में है, मैं शर्म गुनाह से खुद गड़ा जाता हूँ।
तो ये इनकी रुबाई 3 रुबाई हैं, इनको एनसीईआरटी किताब में शामिल की गई। हवाले के तौर पे आप देख सकते हैं गुलिस्तानी अदब जो 11वीं जमात की है, सफ़ा नंबर 207 पे इनका तस्करा है। और जो कुछ भी अभी निकात पे बात हुई, गुफ्तगू हुई है, देखिए उसी पे मबनी मारूजी सवालात आपके सामने पेश है, MCQs। ठीक, देखिए सबसे पहला आज का सवाल है, रुबाई किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो आपके ऑप्शन है A अरबी, B फ़ारसी, C तुर्की, D उर्दू। तो रुबाई क्या है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। रुबाई किससे बना है? रुब से बना है, ठीक, जिसके माने होते हैं 4 के। अगला सवाल है, रुबाई का दूसरा नाम क्या है? देखिए पहला ऑप्शन A ऑप्शन है 4 बैती, B तराना, C 2 बैती और D C और B। तो रुबाई का दूसरा नाम क्या? तराना भी है और 2 बैती भी है। तो इस तरीके से आपके B और C सही हो जाएगा। 4 बैती रुबाई का नाम नहीं है, 4 मिसरे नाम है, ठीक है, लेकिन 4 बैती नहीं है। अगला सवाल देखिए, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? ठीक, ऑप्शन देखिए A 4, B 5, C 2 और D 3। तो रुबाई में कुल 4 मिसरे होते हैं, ठीक। अगला सवाल है कि रुबाई के लिए कितने औज़ान मुकर्रर हैं? आपके ऑप्शन है A 32, B 34, C 24, D 36। तो रुबाई के लिए 24 औज़ान मुकर्रर हैं। अगला सवाल है कि रुबाई के लिए कौन सी बहर मुकर्रर की गई है? आपके ऑप्शन है A रमल, बहर रमल, B बहर मुतकारिब, C बहर हजज और D बहर मुतदारिक। तो C आपका ऑप्शन सही होगा, बहर हजज। ये सवाल अक्सर पूछा भी जाता है, ये याद रखिएगा, कौन से बहर मुतय्यन है? तो बहर हजज। अगला सवाल है कि रुबाई का कौन सा मिसरा अहम और ज़ोरदार होता है? चौथा मिसरा, पहला मिसरा, दूसरा मिसरा, तीसरा मिसरा। तो अभी हमने आपको बताया कि रुबाई का जो चौथा मिसरा होता है वो पुरजोर और अहम होता है। तो वो आपका क्या है? वो आपका ऑप्शन A सही हो जाएगा, चौथा मिसरा। अगला सवाल है कि तराना किस सिन्फ़ शायरी का दूसरा नाम है? A मसनवी, B कसीदा, C कता और D रुबाई। तो रुबाई का दूसरा नाम क्या है? तराना है। अगला सवाल है कि रवा का पूरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन है A जगत रवा, B मोहन रवा, C जगत मोहन रवा और आपका है D लाल रवा। तो आपका C ऑप्शन सही होगा, जगत मोहन लाल, इसमें लाल भी लिख लीजिए। जगत मोहन लाल रवा क्या इनका पूरा नाम था, रवा का। अगला सवाल है कि रवा की पैदाइश कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन है A लखनऊ, B उन्नाव, C दिल्ली, D सीतापुर। तो रवा की पैदाइश उन्नाव शहर में हुई थी, ठीक, उन्नाव में, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि नक़्द रवा शायरी की कौन सी सिन्फ़ है? A नज़्म, B मसनवी, C कसीदा, D मरसिया। तो हमने बताया कि सिर्फ रवा ने सिर्फ एक ही मसनवी लिखा है, एक मसनवी इनकी है, वह है नक़्द रवा के नाम से, ठीक, मसनवी इनकी है। अगला सवाल है कि रवा की पैदाइश किस सन में हुई थी? आपके ऑप्शन है A 1889, B 1886, C 1880 और D 1887। तो आपका A ऑप्शन सही हो जाएगा, 1889 में इनकी पैदाइश हुई थी, सन्ने पैदाइश है। अगला सवाल आपका है कि अमजद की पैदाइश किस शहर में हुई थी? आपके ऑप्शन है A लखनऊ, B फैज़ाबाद, C हैदराबाद और D दिल्ली। तो अमजद का नाम ही है अमजद हैदराबादी, तो इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं जो अमजद की पैदाइश हैदराबाद में हुई थी। अगला सवाल है कि अमजद किस सन में पैदा हुए थे? अमजद किस सन में पैदाइश बतानी है। A 1883, B 1880, C 1875 और D 1886। तो अमजद हैदराबादी की पैदाइश 1886 में हुई थी, ठीक, 1886 में, याद रखिएगा। और 1961 में इनकी वफ़ात हुई थी, 1961 में। अगला सवाल है कि अमजद की रुबाइयों के कितने मजमूए हैं? A 1, B 2, C 4, D 3। तो अमजद की रुबाइयों के मजमूए कितने हैं? 2 मजमूए हैं, एक रुबाइयात अमजद, एक रियाज़ अमजद, ठीक, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि रियाज़ अमजद किस नौइयत का मजमुआ है?
रुबाइयों का मजमूआ है, नज़मों का मजमूआ है, खुतूत का मजमूआ है, गज़लों का मजमूआ है। तो अभी मैंने बताया कि ये क्या है, रुबाइयों का मजमूआ है रियाज़ अमजद। अगला सवाल है कि रुबाई का कौन सा मिसरा हम काफ़िया होता है। रुबाई का कौन कौन सा मिसरा हम काफ़िया होता है। ऑप्शन देखिए, पहला दूसरा, बी दूसरा चौथा, सी पहला दूसरा और चौथा, सी तीसरा और चौथा। तो अभी मैंने बताया कि पहला दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया होता है और तीसरा मिसरा भी हो सकता है। अगला सवाल है कि अमजद की वफ़ात किस सन में हुई थी। आपके ऑप्शन है 1961, बी 1956, सी 1966 और डी 1965। तो अमजद की वफ़ात हुई थी 1961 में। अगला सवाल है, क्या तुमसे बताएं उम्र फ़ानी क्या थी, बचपन क्या चीज़ थी, जवानी क्या थी, ये गुल की महक थी वह हवा का झोंका, एक मौज फ़ना थी जिंदगानी क्या थी। इस रुबाई के खालिक कौन है। बोले कि ये जो रुबाई है ये किसका रुबाई है। ए अनीस का, बी फ़िराक का, सी रवां का और डी तलुकचंद महरूम का। तो ये किनका है, रवां का है। ठीक, जगत मोहन लाल रवां। अगला सवाल है कि रवां की सन्ने वफ़ात क्या है। आपके ऑप्शन है 1932, बी 1934, सी 1930 और डी 1936। तो रवां की सन्ने वफ़ात आपकी 1934 है, याद रखिएगा। अगला सवाल और आखिरी सवाल है आज के इस वीडियो का। दुनिया सौ सौ तरह से बहलाती है, सामाने खुशी से रूह घबराती है, अब फ़िक्र फ़ना ने खोल दी हैं आंखें, कुल्फ़त हर बात में नज़र आती है। इस रुबाई के खालिक कौन है। आपके ऑप्शन है ए अनीस, बी फ़िराक, सी अमजद और डी रवां। तो क्या है ये, किनकी रुबाई है, यह है रवां की, जगत मोहन लाल रवां की। तो इस तरीके से जो सिनफ़ रुबाई थी उस पर गुफ्तगू हुई और रुबाई के जो शुअरा हैं उनके ऊपर जो आपके एनसीईआरटी किताब में शामिल है। इंशाल्लाह कल फिर क्या है, रुबाई के ही ऊपर एक वीडियो आएगी जो शुअरा किराम बच गए हैं उनके ऊपर। तो इंशाल्लाह चलिए अगली वीडियो में से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।